आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का बहुत केयर करते हैं, यानी कि वो जो है प्रॉपर बच्चे की डाइट को ध्यान रखते हैं कि बच्चे को खाना टाइम से मिल रहा है, लंच डिनर या फिर जो है आपका ब्रेकफास्ट हो गया उसको प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि एग हो गया, मिल्क हो गया या फिर पनीर हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जिससे बॉडी जो है बच्चे का जो है अच्छे से डेवलप हो, बच्चा जो है लंबा चौड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, ये चीज़ होती है फिजिकल केयर। वहीं पे जो है बच्चे की मेंटल केयर करने के लिए, मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बच्चों को ट्यूशन भेजा जाता है, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, तो इसको कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट। वहीं पे कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है, जहाँ पे जो है बच्चों को कल्चर से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि वो अपने कल्चर को जाने, अपने कल्चर को फॉलो करे। तो ये क्या कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि वो आगे चल के एक अच्छी जॉब पा सके, आगे चल के जो है वो हेल्दी रहे, कोई दिक्कत ना उसको, फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अपने कल्चर को फॉलो करे। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो अपने यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इंडक्शन, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो टर्म है, एक है ह्यूमन रिसोर्स प्लस डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वो पीपल, वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। पीपल और ह्यूमंस एम्प्लॉयड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एम्प्लॉय भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, उनके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स वर्क कर रहे होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। वहीं पर जो दूसरा टर्म है दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, चेंज एंड ग्रोथ। चेंज एंड ग्रोथ बाई कॉन्टिन्यूअस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो गई कि किस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप जो है ग्रो करोगे, उसके अंदर जो स्किल्स है, नॉलेज है, उसको चेंज करोगे, उसको डेवलप करोगे। तो दैट इज ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में कहने का मतलब ये नहीं होता कि खाली आपको जो है कंप्यूटर चलाना सिखा दिया तो आपका डेवलपमेंट हो गया, नहीं। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। ट्रेनिंग जो आपने पढ़ा होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक फील्ड से नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंजेस लाए जाते हैं। तो ओवरऑल एम्प्लॉय का चेंज और उसको ग्रो करना थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इट इज अ मैकेनिज्म दैट मेक्स और इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स आर स्किलफुल, नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट एंड possess द करेक्ट बिहेवियर एटीट्यूड फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रेजेंट में जो भी टास्क है, जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने होते हैं, जो भी आगे फ्यूचर में टास्क, प्रोजेक्ट या फिर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने होंगे, उसके लिए जो है एम्प्लॉय को तैयार करना, इंश्योर करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है, वो कॉम्पिटेंसी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंश्योर भी किया जाता है, अगर नहीं है तो उसको बनाया भी जाता है, कि डेवलपमेंट किया भी जाता है। क्लियर। तो डिफिनेशंस देखें तो अकॉर्डिंग टू मैकलेगन, तो मैकलेगन ने क्या कहा कि एचआरडी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टू इंप्रूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे देखिए एचआरडी क्या है, एक इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड यानी कि कई सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, किस चीज़ का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, करियर डेवलपमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल हैं उनको तो उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, उनका डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन किसके भरोसे चलता है, एम्प्लॉयज़ के भरोसे, ह्यूमन रिसोर्स के भरोसे। ह्यूमन रिसोर्स जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है। तो अगर आपका एम्प्लॉय जो है परफॉर्म अच्छा करेगा, एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस होगी, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर। वहीं पे दूसरी डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गिली एंड एगलैंड। तो गिली एंड एगलैंड ने क्या कहा कि एचआरडी इज ए ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्टिविटीज अरेंज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड और पर्सनल ग्रोथ फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द जॉब, द इंडिविजुअल एंड और द ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआरडी क्या हो गया, इन्होंने क्या कहा कि एचआरडी क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्टिविटीज है, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो एंड पर्सनल ग्रोथ हो, यानी कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, पर्सनल ग्रोथ हो एम्प्लॉय का, जिससे कि जो जॉब है, जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अल्टीमेटली क्या होगा, इंप्रूव होगा।
क्लियर। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू गिली एगलैंड। अब बात कर ले कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एचआरडी के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। तो देखिए अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट एचआरडी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आप समझ गए होंगे कि क्या है, टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, टेक्निकल एरियाज, मैनेजियल एरियाज, बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन एरियाज, कॉन्सेप्चुअल एरियाज, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है डेवलपमेंट लाना किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, टू परफॉर्म वेरियस टास्क और फंक्शंस रिक्वायर्ड बाय देयर जॉब। तो जो भी जॉब में टास्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो चाहिए उसको डेवलप करना ही क्या कहलाता है, एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्लियर। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हायर लेवल जॉब। बट ऑब्वियस बात है कि जब आपका डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर जो नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल्स है, टेक्निकल एरिया, मैनेजर एरिया है, इसमें जब डेवलपमेंट होंगे तो आप जो हायर लेवल के हैं, यानी कि आज आप जो है एरिया मैनेजर हो, तो हो सकता है कल जोनल मैनेजर बनाए जाओगे। तो जोनल मैनेजर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, वो सारी चीज़ें जब आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी तो आगे चल के जो है आप हायर लेवल की जॉब को परफॉर्म कर सकते हो। तो कई बार होता है, इसको क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो खाली होने वाली है, तो उस केस में वो क्या करता है कि जो उसके नीचे एचओडी होगा, तो एचओडी को पहले से नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करना स्टार्ट करते थे, जिससे कि जैसे ही डायरेक्टर की पोस्ट खाली होगा एचओडी को वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू परफॉर्म हायर लेवल जॉब। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं, जिससे कि डायरेक्टर की पोस्ट जैसे भी खाली होगी तुरंत जो है एचओडी को वो सारी चीज़ें हम जो है नॉलेज, स्किल्स प्रोवाइड कर चुके होंगे, तो जिससे कि वो डायरेक्टर की पोस्ट को संभाल सकेगा। नेक्स्ट है टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मोरल। तो बट ऑब्वियस होता है कि जब डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज इंक्रीज होगा, एटीट्यूड उनका सही होगा, स्किल्स उनके अंदर डेवलपमेंट होंगे, ह्यूमन रिलेशन एरिया जो है वो डेवलप होगा, तो जो कलेक्टिव और इंडिविजुअल मोरल है एम्प्लॉय का वो क्या होगा, डेवलप होगा, यानी कि मोटिवेट होगा एम्प्लॉय कि हाँ हमें जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेट होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। टू इन्हेंस ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, ओवरऑल यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका ओवरऑल क्या हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ है उसको इन्हेंस करना। ऑर्गेनाइजेशन जो जो कर सकता है वो इंक्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो जो कर सकता है वो कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स करता है। तो ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं। क्लियर। तो अब एम्प्लॉय की यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो एचआरडी मैकेनिज्म या फिर एचआरडी फंक्शन आप इनको कह सकते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने यहाँ के एम्प्लॉय की जो है परफॉर्मेंस को अप्रेज करती है, यानी कि उसको मेजर करती है। क्लियर। यानी कि उसको मेजर करेगी। आप सपोज ये किसी एक एम्प्लॉय को उठाया तो उस एम्प्लॉय के उसके जो ऊपर हो गए, सुपीरियर हो गए, उससे उनकी फीडबैक लेगी, जो उसके साथ काम करेंगे उनसे उसका फीडबैक लेगी, जो उसके नीचे काम कर रहे होंगे उनके उससे जो है उनका फीडबैक लेती है, और फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, मेजर करती है। और कहीं पे भी अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको उसके लिए ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा मेथड है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दीजिए, सेमिनार कंडक्ट कराइए, वर्कशॉप कंडक्ट कराइए, या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराइए, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करिए, काउंसलिंग प्रोवाइड करिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती है जिसके जरिए जो है आप इंप्लॉय का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हाउ योर स्किल, टैलेंट, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ट्रांसलेट इनटू पॉसिबल जॉब और कैरियर। करियर मतलब कि क्या होता है, आप कहते हो ना कि मेरा करियर चौपट हो जाएगा अगर मुझे ये जो है कोर्स, मेरा डिग्री मुझे नहीं मिली। तो यही चीज़ होता है कि आपको जो है टैलेंट नहीं मिला तो करियर प्लानिंग करना, यानी कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग अपने जॉब को, अपने करियर को जो है आइडेंटिफाई करना, दैट इज करियर प्लानिंग। क्लियर। तो यहाँ पे जो है आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग जैसा कि अभी हमने पीछे एग्जांपल दिया कि यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके का बिजनेस स्ट्रेटजी है, जहाँ पे क्या करता है कि लीडरशिप रोल, जो हायर लीडरशिप रोल होते हैं उसको पास ऑन किया जाता है जो नीचे वाले लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं। तो वही जैसे कि बोला कि हायर लेवल की जॉब पे पोस्ट खाली होने वाली है तो तुरंत बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं किया जा सकता। उसके लिए आप क्या कहते हो कि उसके नीचे जो काम कर रहा होता है उसको प्रिपेयर करते हो कि वो जो है हाई लेवल की जॉब को परफॉर्म कर सके। तो सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। रोल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, यानी कि एम्प्लॉय की जो रोल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको एनालिसिस करिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि वो क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा तो उसको आप डेवलपमेंट जो है करिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। क्वालिटी सर्कल, जो कि आपने जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा। क्वालिटी सर्कल क्या है कि यहाँ पे 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और वो जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट को जो है लेकर डिसीजन लेते हैं, लेकर सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज रिवॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर जो है अपने यहाँ पे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करनी है तो उसका एक और इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज रिवॉर्ड, यानी कि जो जितना ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, स्किलफुल होगा, उसको जो है रिवॉर्ड दिया जाता है। तो यहाँ
पे क्या होता है कि जब रिवॉर्ड मिलेगा आपका, तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक आप जो है अपने आप का डेवलपमेंट खुद ही करते हैं। तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अगर आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछा जाता है कि एचआरडी का क्या इंपॉर्टेंस हो गया, तो पहली चीज़ तो यही होगी कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि जो है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस हो रही है, जो एम्प्लॉय है, जो कलेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मोरल डेवलप हो रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं। क्लियर? इससे जो है हायर लेवल जॉब की परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय जो है प्रिपेयर हो जाता है, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रहा है, लॉयल्टी बढ़ेगी, एम्प्लॉय के अंदर जो लॉयल्टी है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो इंक्रीज होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।